दोस्तों, एक गांव में एक बूढ़े शख्स और नौजवान में तू मैं हो गई। लड़ाई होने ही वाली थी। बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी बूढ़े शख्स ने नौजवान से की, लेकिन नौजवान ने भी थोड़ी सी बदतमीज़ी की। और जब नौजवान ने ये देखा कि बूढ़ा शख्स ऐसे में मज़ीद क्या कहूँ, वो चुपचाप वहाँ से चला गया। बूढ़े शख्स का गुस्सा फिर भी कंट्रोल में ना आया। वो फिर भी बदला लेना चाह रहा था, और अब ये भी देख रहा था, महसूस कर रहा था कि अब वो बूढ़ा हो चुका है। वो ना तो मुक्के मार सकता है, ना वो उस नौजवान को ज़दोकोब कर सकता। फिर उसने सोचा इस नौजवान से वो कैसे बदला ले। तो फिर उस बूढ़े शख्स ने उस नौजवान के बारे में पूरे गांव में ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी, र्यूमर्स फैलाना शुरू कर दी कि फ़लाँ जो नौजवान है ये चोर है, ये चोरियाँ करता है, ये झूठा है, ये मक्कार है। उस बूढ़े शख्स ने पूरे गांव में ये बात कहना शुरू कर, जो बंदा भी मिलता हर जगह पे जाकर उस बूढ़े शख्स ने ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता गांव को ये शक होने लग पड़ा कि वाकई वो फलां जो नौजवान है वो चोर है। एक गांव वालों ने उस नौजवान को पकड़ लिया कि तुम चोर हो, तुमने चोरी की है। और जब चंद दिनों बाद उन गांव वालों को ये मालूम हुआ कि ये चोरी इस नौजवान ने नहीं की बल्कि फलां बंदे ने की है, तो उस नौजवान को उन्होंने छोड़ दी। नौजवान बड़ा मायूस हुआ। मायूस होकर नौजवान गांव के सरदार के पास गया। सरदार के पास जाकर उसने कहा कि फ़लाँ शख्स ने मेरे बारे में बड़ी बुरी बातें की है, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की है, मेरी किरदार कुशी की है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं मायूस हो चुका अपनी ज़िंदगी से। बुलाएं और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। उस सरदार ने उस बूढ़े शख्स को बुलाया, पंचायत लगी। पंचायत में उस बूढ़े शख्स से पूछा गया कि ए बूढ़े शख्स, तुमने इस नौजवान के बारे में क्यों अफवाहें फैलाई हैं, क्यों आपने ये कहा कि नौजवान चोर है। पहले तो बूढ़ा शख्स नहीं माना, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पंचायत में ये साबित हो गया कि वाकई बूढ़े शख्स ने इस नौजवान के खिलाफ अफवाहें फैलाई हैं। इसको ये कहा कि ये चोर है, ये थीफ है, ये डकैती करता है, ये चोरियाँ करता है। सरदार ने कहा अब तो ये साबित हो गया पंचायत में कि तुमने इस नौजवान की किरदार कुशी की है। अब तुम्हारा क्या इलाज किया। खैर, इलाज करने से पहले उस नौजवान से को कहा कि एक वाइट पेपर ला कर इस बूढ़े शख्स को दिया जाए, और उसे कहा कि इस कागज़ के ऊपर वो अफवाहें लिखो जो तुमने इस नौजवान के बारे में फैलाई हैं। उस बूढ़े शख्स ने उस वाइट पेज पर, उस सफ़ेद कागज़ पर उन र्यूमर्स को, अफवाहों को लिखना शुरू कर दिया जो उस बूढ़े शख्स ने उस नौजवान के बारे में फैलाई थी। जब तमाम वो अफवाहें लिख चुका, तो फिर सरदार ने कहा कि इस कागज़ के आपने छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, और फलां चौक पर जाके आपने इन टुकड़ों को हवा में फेंक देना है, और कल दोबारा इस पंचायत में आना है, और कल तुम्हारा फैसला किया जाएगा। उस बूढ़े शख्स ने जो चौक में जाकर उन छोटे छोटे कागज़ों को हवा में फेंक दिया, और अगले दिन फिर दोबारा जब पंचायत लगी, तो फिर ये जुर्म साबित हो चुका था कि इस बूढ़े शख्स ने नौजवान की किरदार कुशी की है। तो सरदार ने ये फैसला किया, सबसे पहले ये कहा कि ए बूढ़े शख्स, जो कल तुमने हवा में कागज़ फेंके थे, उन कागज़ों को ले आओ ताकि तुम्हें फिर माफ़ कर दिया जाए। उस बूढ़े शख्स ने कहा मैं उन कागज़ों को कैसे लाऊं, वो तो हवा में फेंक दिए गए थे, ये तो नामुमकिन है। मैं छोटे छोटे टुकड़ों को जो कल मैं चौराहे में हवा में आपके हुक्म के मुताबिक फेंक चुका था, अब मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता। तो फिर सरदार ने कहा कि जिस तरह आप जो है वो कागज़ों के टुकड़ों को वापस नहीं ला सकते, पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए हैं, तो आपने जिस नौजवान के बारे में अफवाहें फैलाई हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी हैं, क्या तुम उन अफवाहों को वापस ला सकते हो। तो वो बूढ़ा शख्स जो शर्मिंदगी के साथ उसका सर जो है वो नीचे झुक गया और माफ़ी की दरख्वास्त करने लगा। दोस्तों, इस वीडियो को, इस कहानी को आप तक शेयर करने का मतलब और मकसद सिर्फ ये है कि आप जो है अफवाहें ना फैलाया करें। इंसान बड़ा जल्दबाज होता है, बड़ा गुस्सेले वाला होता है, बड़ा जज्बाती होता है। जब उसे कोई शख्स अच्छा लगने लग पड़ता तो फिर उसकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें किए जाता है, और जब उस शख्स को वही शख्स बुरा लगने लग पड़ता फिर उसके बारे में बुराइयां करना शुरू कर देता है, उसके बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर देता है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देता है। आपको क्या मालूम जो आप किसी के बारे में अफवाहें फैलाते हो, चुगली करते हो, गीबत करते हो,
اس کا اس بندے کی زندگی کے بارے میں کیا امپیکٹ ہوگا، کیا اثر ہوگا۔ آپ کے لیے تو یہ چھوٹی سی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کی زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کا کردار کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ اس کے کردار کو ٹھیس پہنچا رہے ہوتے ہو۔ دوستو، منہ کھولنے سے پہلے آپ جو ہے اپنی بات کی تصدیق کر لیا کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے کہ جب کوئی فاسق اور جھوٹا شخص آپ کے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس خبر کی تصدیق کر لیا کرو۔ پھر یہ نہ ہو کہ جس قوم کے بارے میں آپ نے وہ بات کی ہو، بعد میں آپ کو شرمندہ ہونا پڑے، نادم ہونا پڑے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ کی رسپیکٹ کریں اور آپ کی آواز میں، آپ کی بات میں تاثیر ہو، تو کسی کے بارے میں افواہیں نہ پھیلایا کرو، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کیا کرو، کسی کے بارے میں چغلی اور غیبت نہ کیا کرو، چونکہ جب اللہ عیبوں کو چھپاتا ہے تو آپ کو بھی چاہیے آپ بھی دنیا کے عیبوں کو، کسی بھی بندے کے عیب کو جب آپ دیکھو تو آپ بھی اس کے عیب پر پردہ ڈالا کرو۔ جب اللہ پردہ ڈال رہا ہے تو آپ بھی اس کے عیب پر پردہ ہی ڈالا کرو۔ اگر آپ غیبت سے بچیں گے، اگر آپ چغلی سے بچیں گے، اگر آپ پروپیگنڈے کرنے سے بچیں گے تو یقیناً لوگ آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کی آواز میں بھی، آپ کی بات میں بھی تاثیر پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں۔ اگر آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔